तो अभी आप देखें यहाँ पे क्या होगा। मैं एक ग्राउंड पर रख रहा हूँ, ये ग्राउंड ही है, माइक है वैसे ये, लेकिन ग्राउंड अटैच है इसका ऊपर बॉडी। यहाँ ये देखिए रीडिंग, सॉरी ये यहाँ रखता हूँ, ये देखिए रीडिंग आ रही है। और ये रिंगर का दूसरा पॉइंट है, तो इस पर देखिए बीप आ रही है, यानी ये लाइन शॉर्ट है। किसी में ओपन होगा यानी लाइन ब्रेक होगी और किसी में शॉर्ट होगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोल्ड टेस्टिंग एंड हॉट टेस्टिंग। ये सब क्या होते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, मैं आज आपको ये बताऊंगा। ठीक है, उसमें क्या है, मान लीजिए किसी मोबाइल के अंदर आपके पास लाइन की मिसिंग की प्रॉब्लम है। मान लीजिए स्पीकर की एक लाइन ओके है और एक लाइन मिस है। कैसे पता करेंगे आप? तो सीधा उसको उठाएंगे और उसकी ट्रेसिंग शुरू करेंगे, अगर आप अच्छे लेवल पर करते हैं। नॉर्मल टेक्नीशियन तो इनको समझ ही नहीं पाएगा ये बातें क्या है। ट्रेसिंग जिनको आती है वो ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी लाइन की एक लाइन मिस है, स्पीकर की एक लाइन ठीक है, एक लाइन मिस है। आप अच्छे जो जिनको कोल्ड टेस्टिंग आती है वो फौरन कोल्ड टेस्टिंग करके पता लगा लेंगे कौन सी लाइन ओके है, कौन सी लाइन ओके नहीं है। ठीक है, तो मैं आज कोल्ड टेस्टिंग की डिटेल दूंगा। मेन कोल्ड टेस्टिंग ही होती है, फिर तो ट्रेसिंग आती है। आप जैसे मान लीजिए एक प्रिंट डैमेज है और एक प्रिंट ओके है, तो एक प्रिंट कैसे पता लगा ये डैमेज है भी या नहीं है। अब मान लीजिए किसी को कोल्ड टेस्टिंग नहीं मालूम है, तो वो लाइन की ट्रेसिंग करेगा दोनों प्रिंटों की, वन बाय वन कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, अपने कैसे भी करेगा, पीसीबी के थ्रू या जैसे भी, जो भी उसको नॉलेज अपने काम के सीखने के दौरान उसे मिली होगी या। ठीक है, तो उसमें उसको टाइम वेस्ट हो जाएगा, यानी कि डबल लाइन चेक करनी पड़ेगी उसको। लेकिन कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि ये लाइन ओके है या ये लाइन ओके है, या कौन सी लाइन में से खराब है या दोनों ही खराब है। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से आपकी जांच आगे बढ़ेगी। तो इससे एक टाइम का बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाता है। वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोल्ड टेस्टिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, और सेकंड थिंग, उसका फॉल्ट को हम दूर भी करेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए ये एक मेरे पास Redmi 3S है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए इसकी मैं रिंगटोन बजाता हूँ। ठीक है, देखिए ये रिंगटोन इस टाइम चालू है, या मैं कुछ और चीज़ चला के देख लेता हूँ, लेकिन ये रिंगर बोल नहीं रहा कतई भी। ठीक है, ये यहाँ ऑलवेज ये हमेशा रिंगटोन बोलनी चाहिए। रिंग ठीक है, तो इसमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये रिंगटोन मैं इसका साउंड भी चला देता हूँ, फुल है। और ये प्रॉपर तरीके से रिंगर भी फिट है। ऐसा नहीं है कि भाई रिंगर के पेच लूज़ हों या कोई बात हो, और ये रिंगर भी ओके है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हमने कैसे करना है। इसको मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे अपने मीटर को करना होगा बीप पर। ठीक है, ये बीप ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं इसको मीटर को तो इधर रख देता हूँ। अब मुझे, चूँकि रिंगर के जो टिप्स हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, यानी कि मेरा जो रिंगर है, ये जो पॉइंट है इसके रिंगर के, ये टच होने इन पर। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपर टच होने चाहिए। पहला एक बेसिक जो काम होता है जो नॉर्मल टेक्नीशियन को करना चाहिए, या नॉर्मल क्या, कोई भी जीरो टू हीरो सबके लिए इसको करना आना चाहिए। अब सबसे पहले तो एक नॉर्मल टेक्नीशियन क्या करेगा, इसको रिंगर को चेक करेगा। ठीक है, और सबको करना ही चाहिए, नॉर्मल क्या है। तो ये बीप तो आ रही है, ये रिंगर की प्रॉब्लम है भी नहीं, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली बोर्ड की। ठीक है, अब मैं इसकी कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ। ये आपको कोल्ड टेस्टिंग क्या है कि रेड तो करनी, ग्राउंड पर रखनी है बोर्ड में। ठीक है, पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये ग्राउंड आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो ग्राउंड तो ये है। ठीक है, अब मुझे रेड को करना है ग्राउंड पे। यही रूल है इसका, ये यूनिवर्सल रूल है भाई, अब परम सत्य यही है कि इसको बीप ऑप्शन पे कोई लाल काला नहीं होता, लेकिन कोल्ड टेस्टिंग में यही है। तो ये बीप, लेकिन ये रेड को आपने ग्राउंड पे रखना होगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है कि मुझे इस पर कोल्ड टेस्टिंग लेनी है, रीडिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, ये रीडिंग आ रही है, कुछ नहीं आ रही, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इट मीन्स ये कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू ये लाइन ओके है, इसकी कनेक्टिविटी ठीक है,
पावर तक ठीक है, CPU तक ठीक है, और इसकी नहीं है। तब तक ये नहीं बनेगी, जब तक ये रीडिंग यहाँ नहीं बनेगी तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होनी है। अब देखिए मैं इसके बाद हमने एक और बोर्ड ले लेता हूँ, ये मैं इसको अभी दिखा देता हूँ दूसरा। ये मैंने बोर्ड में फिट कर दिया और मैं इसकी कोल्ड टेस्टिंग ले लेता हूँ अब इस वाले बोर्ड की। राइट कौन सा? ग्राउंड पर। और मीटर को मुझे इधर शो करना होगा। ये रीडिंग आ रही है और देखिए ये रीडिंग आ रही है। इट मीन्स ये रिंगर काम कर रहा है, इसलिए इसमें बोर्ड में प्रॉब्लम है लेकिन इसमें EMMC की प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी बाकी सारी लाइन्स ओके होंगी। तो कोल्ड टेस्टिंग में एक तो ये बात पता चल जाती है कि रीडिंग अगर आ रही है प्रिंट पर तो वो लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर रीडिंग एक की आ रही है एक की नहीं आ रही तो एक लाइन ब्रेक है, जिस पर आ रही है वो ओके है, जिस पर नहीं आ रही वो ओके नहीं है। ठीक है, कोल्ड टेस्टिंग का एक रिजल्ट तो ये आता है। सेकेंड थिंग, अब और दूसरे मॉडल्स उठा लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं ये एक J2 ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे देखिए ये J2 लिया मैंने। अभी मैंने रेड को ग्राउंड पे किया और ये इसका स्पीकर पॉइंट है, तो ये देखिए रीडिंग आ रही है और यहाँ भी रीडिंग आ रही है। हर वो चीज़ जो ओके होगी उसकी रीडिंग आएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक में है सिद्धांत है भाई। अभी मान लीजिए बैटरी कनेक्टर की बात करूँ, ये ग्राउंड है तो बीप आ रहा है। सॉरी, ये मैंने रेड को यहाँ रखना है। ये ग्राउंड है ये, और ये देखिए रीडिंग आ रही है। अगर यहाँ रीडिंग नहीं आती तो पिने पलट के भी नहीं आती। सॉरी, ये तो बैटरी कनेक्टर है, यहाँ इसमें ऐसा हो जाता है। मतलब अगर रीडिंग दोनों तरफ से ही नहीं आती, बैटरी कनेक्टर के केस की बात है। बाकी तो सबके केस में क्या होगा, रीडिंग एक ही बार लगानी है, पलटने की ज़रूरत ही नहीं है, रीडिंग आएगी या फिर आएगी ही नहीं, कितनी पिने पलट लेना। तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है ये लाइन ओके है। ठीक, अभी सेकंड थिंग में ये रिंगर की सप्लाइयाँ हैं, तो यहाँ रीडिंग देखिए आ रही है और यहाँ भी आ रही है। अगर यहाँ रीडिंग एक की आ रही होती, एक की नहीं आ रही होती, तो ये एक लाइन जिसकी नहीं आ रही वो टूटी होती, और अगर इसकी नहीं आ रही होती तो ये टूटी होती, और दोनों की नहीं आ रही होती तो दोनों टूटी होती। फिर दोनों आपको जंपरिंग के थ्रू रिपेयर करनी पड़ती। अभी मैं एक छोटा और मोबाइल ले लेता हूँ। मैंने ग्राउंड को रखा इधर रेड पर, ग्राउंड पर रेड रखा। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइन ब्रेक है, इसकी क्लियर है, इसकी नहीं आ रही है। ठीक है, अभी मैं ये भी सॉल्यूशन बताऊंगा ये कैसे लाना है। अभी दूसरी चीज़ मैं इसकी माइक की रीडिंग ले लेता, लेकिन माइक लगा हुआ है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वाइब्रेटर है। रीडिंग ले लेता हूँ, रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रही है। इट मीन्स ये लाइन ओके है, और एक लाइन इसकी ये रिंगर की लाइन ख़राब है। ये तो ठीक, ये ठीक है और ये ख़राब है। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी मैं एक ओप्पो का ये सेट है, मैं रिपेयर कर रहा हूँ। अभी इसमें रिंगर की प्रॉब्लम है, तो अभी आप देखें यहाँ पे क्या होगा। मैं एक ग्राउंड पर रख रहा हूँ, ये ग्राउंड ही है, माइक है वैसे ये, लेकिन ग्राउंड अटैच है इसका ऊपर बॉडी। यहाँ ये देखिए रीडिंग, सॉरी ये यहाँ रखता हूँ। ये देखिए रीडिंग आ रही है, और ये रिंगर का दूसरा पॉइंट है, तो इस पर देखिए बीप आ रही है, यानी ये लाइन शॉर्ट है। किसी में ओपन होगा यानी लाइन ब्रेक होगी, और किसी में शॉर्ट होगा। तो देखिए एक टेक्नीशियन को दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है। अच्छा, इसकी एक शॉर्टिंग की वजह से, चूँकि ये इसकी ऑडियो आईसी है तो ये आईसी शॉर्ट है। आईसी मैंने हटा के देख ली, लेकिन अभी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, मैं इसे बाद में निपटूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात समझिए, शॉर्टिंग का क्या केस होता है। लोग बैटरी कनेक्टर पर ही शॉर्टिंग चेक करते हैं, लेकिन शॉर्टिंग बहुत जगह होती है। शॉर्टिंग सेक्शन वाइज होती है, यानी कि हो सकता है कि लाइट सेक्शन में शॉर्टिंग हो सकता है डिस्प्ले सेक्शन पे शॉर्टिंग हो सकता है कि नेटवर्क सेक्शन में शॉर्टिंग हो, जिसकी वजह से सेट डेड रहते हैं, या बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी बैटरी पी रहे होते हैं सेट। अभी देखिए यहाँ पर ये एक टेक्नीशियन कभी इन चीज़ों पर नहीं पहुँच पाता नॉर्मल। अगर ये एक रिंगर की लाइन शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए थी, ये रीडिंग आनी चाहिए थी यहाँ पर, जैसे यहाँ आ रही है, और इसी की वजह से ऑडियो आईसी की शॉर्टिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टिंग है, और इसकी वजह से ऑडियो की वजह से ये सेट डेड है। देखा आपने, फॉल्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसका कोई संबंध नहीं है। इतनी छोटी चीज़ पर कभी गौर नहीं करता बंदा। तो एक छोटे से हो सकता है माइक की एक लाइन शॉर्ट हो, आदमी कभी ध्यान नहीं देगा कि माइक की वजह से सेट शॉर्ट हो सकता है, होता है। बहुत अमेजिंग बात है ये।
हो सकता है वाइब्रेटर की एक लाइन शॉर्ट हो गई हो। शॉर्ट क्या, लाइन शॉर्ट नहीं होती है, वाइब्रेटर की लाइन शॉर्ट नहीं होती, जिस जगह से सप्लाई आ रही है वो ऐसी शॉर्ट है जिसकी वजह से वाइब्रेटर पर या रिंगर के ऊपर शॉर्टिंग आ रही है। रिंगर नहीं भेजता है, टिप्स नहीं भेजता है, टिप्स पर शॉर्टिंग यानी सप्लाइयाँ आती हैं। तो जहाँ से आ रही हैं अगर उस जगह से शॉर्टिंग है तो यहाँ शॉर्टिंग शो होती है, यहाँ तो शो होती है। प्रॉब्लम तो दूसरी जगह होती है, जो जनरेटिंग सोर्स होता है, आईसी हो या सीपीयू हो या पावर हो, ठीक है, व्हाटएवर। तो इससे तो हम बाद में समझते हैं इसकी बात को। अभी फ़िलहाल मैं अपने उस साइड पर आता हूँ। देखिए ये तो वो है जिसको मैंने ट्रेस किया था, ये तो ओके आ रहा था। अब मैं इसी पर लौट कर आता हूँ, ये इसकी रीडिंग देखता हूँ, फिर से देख लेते हैं। एक केस को आप समझ गए तो मोबाइल रिपेयरिंग में ख़ास बात यह है, एक टॉपिक आप समझ जाते हैं तो आप उसका कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है। रीडिंग आ रही है, नहीं आ रही, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, मैं इसको सही से लगा रहा हूँ, कभी आ जाए, सॉरी यहाँ लगा देता हूँ, नहीं आ रही, और यहाँ आ रही है। यही लाइन है वो जिसमें ब्रेकेज है, ठीक है। अभी मैं इसको दो तरीके से करूँगा। अभी मैं इसको एक ही लाइन के थ्रू विदाउट गूगल वगैरह हम इसमें आप एक और चीज़ सीखेंगे कि विदाउट गूगल वगैरह स्कीमेटिक के थ्रू भी आप इसको रिपेयर करना सीख जाएंगे, सभी लाइनों को। ख़ास तौर पर रिंगर, स्पीकर और वाइब्रेटर की लाइंस हमेशा एक सीरियस सीक्वेंस में चलती हैं, यानी एक जहाँ जा रही है दूसरी वहीं जा रही होगी, लेकिन मैं इसको दोनों तरीके से करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसकी एक जो लाइन ओके, ये तो लाइन ओके है ना। अभी मुझे थोड़ा यहाँ पे मेहनत का काम पड़ेगा और मुझे यहाँ रखना है जो मेरी ओके है, और मैं पहले नंबर पे यही देखूँगा कि यहाँ कहाँ आ रही है। वैसे ये यहाँ आ रही है लाइन, देखिए यहाँ आ रही है, यानी कि इस जगह पर आ रही है। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें चेक कर रखी हैं, मैं आपको श्योर कराने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। देखिए इस पर आ रही है और ये लाइन भी इस पर आ रही है, ठीक है, यानी डायोड पर आ रही है। इसके बाद ये सप्लाइयाँ जो हैं ये सीधी बोर्ड में चली गई हैं। अब जो प्रॉब्लम है ये बोर्ड की प्रॉब्लम है, ये पत्ते की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस पत्ते की भी हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बोर्ड की है, ठीक है। मैंने ये सारे काम कर लिए हैं, इसीलिए मैंने इसको, एक विशेष केस था तो मैंने कहा इसको अपलोड करना चाहिए, ताकि जो लोग अच्छा नॉलेज रखते हैं यूट्यूब के थ्रू और थोड़ी गहरी टाइप की वीडियो चाहते हैं वो उनको मिले। तो अभी इधर का जो आईसी का प्रॉब्लम है मैं दिखा देता हूँ, वो आईसी इसकी इधर है, रिंगर आईसी। चलिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ वो देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी हम इतना करने वाले हैं कि जो एक लाइन ओके है, ये तो ओके है ना, ठीक है, इसी को मैं लेकर पूरे बोर्ड में, ये एक मेहनत का काम है। देखिए टॉप क्लास पहुंचना है तो मेहनत पहले नंबर पर आती है, टैलेंट आता है बाद में, और इरादा आता है इन सब में सबसे पहले। पहले इरादा चाहिए, फिर मेहनत चाहिए, फिर टैलेंट चाहिए। टैलेंट पैदा होता है इन दो चीज़ों के बाद। किसी ने इरादा ही नहीं किया, टैलेंट क्या पैदा होगा, ठीक है। या किसी ने इरादा किया, मेहनत नहीं की, तो टैलेंट पैदा नहीं होगा। किसी ने इरादा किया, मेहनत की, तो फिर टैलेंट ऑटोमेटिक पैदा होने लगेगा। बीज डालोगे, पानी दोगे, तो वो फल फूल होने लगेगा पेड़ पर। चलिए बैक टू द पॉइंट। अभी मुझे इसको 1 बाय 1 पूरे बोर्ड में चेक करना होगा। अब वो कहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। ये कहीं भी जा सकता है बोर्ड में, एक प्रिंट दो, दूसरा भी उसी जगह जा रहा होगा जहाँ पर है। वो मुझे मालूम है कहाँ है, लेकिन मैंने आप लोगों को थोड़ा सिखाने के लिए इसको थोड़ा सा टिपिकल बनाया है काम को। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उसी जगह पे उंगली रख सकता हूँ फॉल्ट कहाँ है, लेकिन उससे क्या होगा, आपका संघर्ष ख़त्म हो जाएगा, आपके सोचने की जो पावर है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। और इतनी तेज़ी से नहीं करना है, बहुत इजीली 1 2 1 2, यानी 1 सेकंड का गैप रखना और सही से गड़ा के देखना पड़ता है। ट्रेसिंग ऐसा नहीं शुरू कर दी, इसमें कुछ नहीं होता, वक्त ख़राब होता है और बस दिल को तसल्ली हो जाती है, मैंने ट्रेसिंग कर ली, फॉल्ट हाथ नहीं आया। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर किसी टेक्नीशियन भाई ने ये इसकी रिंगर आईसी, इसे ऑडियो आईसी भी बोलते हैं, कोडेक आईसी भी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लाइन यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। यानी कि देखिए मैंने ये शॉर्ट में दिखाया, नहीं तो मुझे खुद आधा घंटा लग जाएगा। अगर मैं इसको ढूंढने बैठूंगा तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए। एक लाइन ढूंढने में आधा घंटा भी लग सकता है, एक बीप तलाश करने में पूरा घंटा भी लग सकता है और आधा दिन भी लग सकता है, ठीक, अगर मुझे ईमानदारी से इसकी ट्रेसिंग करनी पड़ जाए तो। क्योंकि मुझे मालूम है मैं वेस्ट नहीं कर सकता टाइम ज़्यादा, फिर अपलोडिंग में दिक्कत होती है वीडियो में। तो अभी मेरे को एक लाइन मिल गई है, और देखिए ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे तो यहाँ से एक इसकी ये फ्यूज़ गायब है। फ्यूज़ देखिए, ये दिखा देता हूँ,
सॉरी ये तो नहीं आएगा, ये तो इसका है, ये तो इसका है। अभी देखिए जोड़े में चलती है लाइन, और ये जो है ये, अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ रखी है और ये दे रही है यहाँ पर बीप, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है, अब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये लाइन आ रही है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रही, क्योंकि फ्यूज़ का काम है इसको अंदर तक आईसी तक लाइन को कनेक्ट रखना। यहाँ से फ्यूज़ गायब है, किसी टेक्नीशियन भाई ने गायब कर दिया है। ये हो जाता है कभी कभी काम करते समय में, समझ में नहीं आती बात। और इसके बाद कैपेसिटर भी गायब है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे रिपेयर करना है वो समझते हैं। तो प्रॉब्लम है, अब ये तो देख लिया आपने कि लाइन यहाँ तक तो आ रही है। अभी मैं इसको रिपेयर करता हूँ। अब इसके लिए मैंने एक सेम पीसीबी ले लिया है इसका। यहाँ से मैं ये फ्यूज़ निकाल लूँगा। फ्यूज़ है देखिए, बेसिकली ये फ्यूज़ है। और हाँ, मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, लो जेन्युइन चीज़ ही हो जाएगी बिल्कुल। ये वो बोर्ड है जो ओके है, रीडिंग इसकी ओके आ रही, देख लेते हैं। मैंने इसको एक ग्राउंड पर रखा, सॉरी ये देखिए मैंने ज़रा चेंज किया ना, रेड कहाँ रखी है मैंने, ब्लैक कहाँ रख दी, ग्राउंड पर। तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इतनी सी बात से आपकी जांच प्रभावित हो जाएगी। अब मैं रेड को रख रहा हूँ जो तरीका है, तो रीडिंग आने लगी, यानी ये दोनों लाइनें ओके हैं। अभी मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ये लाइन देखिए यहाँ आ रही है जहाँ हमने चेक की थी, और ये यहाँ आ रही है, ठीक है। अभी एक लाइन जो है ये देखिए यहाँ आ रही है ना, और इस बोर्ड की जो लाइनिंग है ये वाली, तो ये तो कंपोनेंट ही गायब है, यहाँ भी आ रही है। अगर ये कंपोनेंट यहाँ लगा होता और ये लाइन यहाँ से बीप नहीं दे रही होती, तो मैं एक जंपर मारना होता मुझे इस जगह पर, इस यानी कि ये जो फ्यूज़ लगा है यहाँ पे, इस पर। लेकिन अभी केस ही डिफरेंट है। केस डिफरेंट क्यों है कि वो कंपोनेंट गायब है जो आगे सप्लाई इनपुट करता है, यानी कि यहाँ से इनपुट इधर आता और वो जो कंपोनेंट लगा था वो इस पर आउटपुट बना देता और या इसी में चला जाता, ठीक। तो 2-3 केस बन जाते हैं यहाँ पर। क्या क्या बनते, या तो लाइन टूटी होती तो यहाँ से जंपर यहाँ देते, ठीक है। केस नंबर 2 क्या कि ये लाइन टूटी होती तो फिर यहाँ तक बीप चेक करते दूसरे बोर्ड से या स्कीमेटिक से या डायग्राम से। यानी यहाँ से टूटी होती, यहाँ तक बीप नहीं आ रही थी तो जंपर मारना था, और यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ से यहाँ बीप नहीं आ रही थी तो यहाँ जंपर मारना था, यानी इस पर। तीसरा पॉइंट ये बन सकता था कि ये कंपोनेंट गायब है, जैसे कि ये केस है। और 14 पॉइंट ये बन सकता था कि इस लाइन का कंपोनेंट ये गायब होता और ये लगा होता। 5वां केस ये बन सकता था ये दोनों गायब होते। और 6ठा केस ये बन सकता था कि ये आईसी में पानी होता। 7वां ये होता कि ये डैमेज होती या शॉर्ट होती। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, वॉटेवर। एक ही लाइन की प्रॉब्लम पे 10-15 केस बन जाते हैं। तो ये सारा एक टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए कि केस किस तरह से चल रहा है। अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं ये सेम बोर्ड नहीं भी है तो मैं एक जो लाइन है उसे पकड़ूंगा, क्लियर। और बोर्ड में ढूंढते ढूंढते मैं कहीं ना कभी तो 10 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में यहाँ पहुँच दूँगा ना। अगर मैं ऐसे एक एक कंपोनेंट चेक करता हूँ ईमानदारी से, तो मैं कभी ना कभी तो यहाँ पहुँचूँगा, चाहे सुबह से शाम तक पहुँचूँ, यहाँ तो आ ही जाऊँगा। तो बीप ज़रूर बोलेगी, और तभी एक टेक्नीशियन को अंदाज़ा होना चाहिए कि एक बीप यहाँ आ रही है और एक कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ है, लगा हुआ होता है नहीं। अगर होता तो यहाँ भी बीप आती, और आ भी रही है, इसकी यहाँ आ रही है, तो अंदाज़ा लगाना होता है कि ये जोड़े में चलती हैं लाइनें दोनों, तीनों, स्पीकर की, रिंगर की और रिसीवर की, कान वाले स्पीकर की। तो अभी यहाँ पे ये ओके है। अब मैं इसको भी दिखा देता हूँ। अगर ये सही बोर्ड से ट्रेसिंग करता तो मैं यहाँ रखता, और यहाँ से कभी ना कभी 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में यहाँ तक मेरी ये सुई ज़रूर आती। यहाँ आती, यहाँ आती तो ये बीप बोलता, और यहाँ भी फिर मैं इसको, चूँकि कैपेसिटर है, डायोड है, तो चेक करना होता। तो इसके दूसरे बोर्ड से तो फ़ौरन पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉइल है एक, या जो भी है वॉटेवर। देखिए ये फ्यूज़ होता है, वैसे ये 0 ohms का रजिस्टर होता है, यहाँ पे बीप भी देता है। ये ग्राउंड से बीप नहीं आएगी इसकी, तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है ये फ्यूज़ गायब है। लेकिन अगर ये नहीं होता फ्यूज़, मान लीजिए बोर्ड नहीं होता, तो फिर मुझे आइडिया लगाना पड़ता है यहाँ पे क्या था। तो दूसरा पुर्जा तो मौजूद है ना, ये क्या है, ये लाइन भी ओके है, तो मैं पता लगाता ये क्या है। तो ये एक फ्यूज़ है, मैं आइडिया लगा लेता।
सेकंड यहाँ रजिस्टर होता तो मैं, ये तो ठीक है ना लाइन, तो मैं इसका रेजिस्टेंस नाप के एक दूसरा और किसी बोर्ड में से उसी सेम रेजिस्टेंस का यहाँ पे लगा सकता था। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकता हूँ, चलेगा, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट नहीं करने जा रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे रिपेयर करना है वो समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं अपना रजिस्टर इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा रहा हूँ। ये मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जो मुख्य हमारा काम था हम उस पर फोकस करते हैं। अभी मैं इसको ग्राउंड पे रख रहा हूँ और रीडिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये रखा हर ग्राउंड पर, और पहले मैं इसकी चेक करता हूँ, आ रही है। अब मैं इसकी चेक करता हूँ, ये देखिए रीडिंग आने लगी। अब ये काम करेगी, ठीक है। तो कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू आपको आइडिया होता है कि लाइन कहाँ से टूटी हुई है, और स्कीमेटिक के थ्रू या अपने ज्ञान के थ्रू आप इसको रिपेयर कर पाते हैं। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये आपने देख लिया कि हमने कैसे किया है। इसमें करना क्या था, कोल्ड टेस्टिंग लेना है मकसद। इसके थ्रू क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। कोल्ड टेस्टिंग से लाइनिंग की ये भी मेहनत बच जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम हमें लाइन में करनी है या कहाँ से करनी है, यानी कौन सी लाइन ब्रेक है, कौन सी लाइन टूटी हुई। मान लीजिए अभी मैं इसकी एक टॉपिक उठा लेता हूँ छोटा सारा। आपके पास देखिए एक डायग्राम के थ्रू ही आप काम कर पाते हैं, कोई भी टेक्नीशियन डायग्राम के थ्रू कर पाता है। मान लीजिए ये इसके डिस्प्ले की लाइन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी मैंने राइट ग्राउंड पे रखा है, मेरा चार्ट बता रहा है कि चौथी जो लाइन है, मान लीजिए मेरा चौथी पॉइंट की लाइन को मेरा डायग्राम स्कीमेटिक ये बोल रहा है कि इस पर ये लाइन कनेक्ट है किसी से। तो अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसकी चौथी लाइन की ट्रेसिंग कर रहा हूँ तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सॉरी चौथी है, तीसरी है, मान लीजिए तीसरी लाइन को वो कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि यहाँ वहाँ पहुँच रही है। तो आप क्या करोगे, तीसरी लाइन पे एक छोटा सा जंपर मारने की कोशिश करोगे, या आप अपना मीटर यहाँ सटा के, ठीक है। बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इसको ट्रेस करना भी भारी पड़ जाएगा। लेकिन डायग्राम बता रहा है तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी सपोज़ कीजिए यहाँ है, इस पर है, इस रजिस्टर पर है, तो ये बड़ा टिपिकल हो जाएगा। या मान लीजिए बोर्ड के पीछे दे दी ना, तो फिर तो इम्पॉसिबल है, या तो फिर जंपर मारो, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो उसमें ट्रेसिंग करना भी मुश्किल पड़ता है। मेन चीज़ कोल्ड टेस्टिंग मोटे काम के लिए तो होती है, असली जो ट्रेसिंग है वो यहाँ या टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग इन कंपोनेंट्स पे काम में आती है। छोटे छोटे कनेक्टर की मान लीजिए चौथी लाइन पे उसने कनेक्टिविटी दिखाई है, इस बोर्ड के पीछे जा रही है, तो आपको ट्रेस करना पड़ेगा। लेकिन आप कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू यहाँ रखो और तीसरी लाइन की जो रीडिंग है, तीसरी की या चौथी की वटेवर, चौथे की आपने यहाँ रीडिंग ले ली, तो आप कह सकते हैं भाई वहाँ ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, ये लाइन कनेक्ट है। मान लीजिए उसकी 6 लाइनें उसने दिखाई हैं कि 6 लाइनें, एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, 2 लाइनें पीछे जा रही हैं और 2 लाइनें भी पीछे जा रही हैं, 4 लाइनें पीछे जा रही हैं और 2 लाइनें यहाँ आ रही हैं, तो यहाँ की तो चेक हो जाएगी,
इजीली आप कैसे भी करके मैनेज कर लोगे। यहाँ से एक बहुत प्रिसीशन यानी बहुत सावधानी से एक एक पिन दूसरे से टच ना हो चेक कर लोगे, लेकिन बोर्ड में नहीं कर पाओगे पीछे को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मान लीजिए पहली पे उसने आपको रीडिंग दिखाई है कि ये वहाँ से कनेक्ट है, ये तो ओपन है। चलिए ये ग्राउंड है, मान लो इसने तीसरी को बोला कि पीछे बोर्ड में जा रही है, तो आप तीसरी का नंबर मानने की जरूरत नहीं है। अगर तीसरी रीडिंग दे रही है, ठीक है, मान लीजिए ये तीसरी जो है वो रीडिंग दे रही है तो पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए चौथी रीडिंग दे रही है, यानी उसने 6 लाइनें बोली हैं, मैंने दो ग्राउंड छोड़ दीजिए, दो आगे की छोड़ दीजिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो तो हर मोबाइल का अपना अपना अलग डिफरेंट लाइन कहाँ जा रही है देखना होता है। मान लीजिए उसने बोला ये पहली दूसरी ग्राउंड है और तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं लाइनें जो हैं ये पीछे, 2 यहाँ जा रही हैं, 2 इधर जा रही हैं, 2 बोर्ड के पीछे जा रही हैं। तो ये कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सी एक्चुअल में ख़राब है? तो या तो 6 लाइनों की ट्रेसिंग करो, ठीक, जंपर मार मार के करनी पड़ेगी भाई, बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन आप इसकी मान लीजिए, मैं मिसाल दे देता हूँ, मान लीजिए ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। अभी ये है बाबू इतना सारा, लेकिन मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया, ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। और मान लीजिए डायग्राम में इसको उन्होंने ग्राउंड दिखाया, इसको भी ग्राउंड दिखाया, लेकिन इनको अपने अपने कंपोनेंट्स पर दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसने बोला एक रजिस्टर पर जा रही है ये लाइनें, जहाँ भी जा रही हैं बोर्ड में आगे पीछे। तो आप रीडिंग करके ग्राउंड पर रख कर, एक ग्राउंड पर रख लीजिए मान लो बोर्ड में कहीं पर भी, और इन पर रीडिंग लेंगे। रीडिंग आ रही है, इस पर आ रही है, इस पर आ रही है, इस पर नहीं आ रही, ठीक है, यानी इस पर नहीं आ रही। मान लीजिए इस पर नो रीडिंग है, नो नंबर नहीं है, नो है, बाकी पे सब पे रीडिंग है, रीडिंग है, रीडिंग है, यहाँ भी रीडिंग है, यहाँ भी रीडिंग है, यहाँ भी रीडिंग है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, जांच पड़ताल कुछ नहीं करनी है, सीधा ये 9 नंबर जो भी, यानी कि पिन कौन सी बनी 1 2 3 4 5 6 नंबर पे से एक जंपर उठाएंगे और जहाँ ये चार्ट दिखा रहा है, ग्राफ दिखा रहा है, उसको सीधा वहाँ मारेंगे। क्लियर है? तो बहुत ही ईजी तरीके से ये काम हो जाता है। तो चलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेंगी।